शांति। 13 मार्च 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, कौन सा शौक सदा रहे तो मोह की रंगें टूट जाएंगी। कौन सा शौक सदा रहे तो मोह की रंगें टूट जाएंगी। उत्तर में बाबा ने बताया, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रंगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ओम शांति। से भगवान वाच मीठे सालिक रामो या रूहानी बच्चों प्रति। ये तो बच्चे समझते हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो ये याद रखना है। बाबा ने कहा ये याद रखना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते ये बने हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है, तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझते हो। बाबा का ये बात भी तुम अभी समझते हो। बाबा ने कहा ये भी तुम अभी समझते। ये देवी देवता धर्म ही पवित्र ग्रस्त आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है। आदि सनातन हिंदू धर्म तो कुछ है नहीं, और उनका आदि सनातन हिंदू धर्म तो कहीं है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हिंदू तो अभी नाम रखा है। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। बाबा कहते उन्हें जाकर के समझाओ कि वास्तव में आदि सनातन जो देवी देवता धर्म था वह कहाँ गया और किसने स्थापना किया था। बोलो, इसमें लिखो, आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्मों का मालूम पड़े, तो उन्हें भी 84 जन्मों की कहानी मालूम पड़े। यह नॉलेज तो बहुत सहज है, सिर्फ लाखों वर्ष कहने से मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने का भी ड्रामा में पाठ है। देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते लेते कितने छीछी बन पड़े हैं। पहले भारत कितना ऊंचा था, भारत कहाँ सोने की चिड़िया था, और आज भारत कहाँ क्या बन गया, लोहे की चिड़िया बन गया। तो बाबा ने कहा कितना ऊंचा था भारत। भारत की ही महिमा करनी चाहिए। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। आगे चलकर तुम्हारी बात को समझेंगे जरूर। चारों तरफ आगे चल के तुम्हारी बात को समझेंगे। बोलो घर नींद से जागो, बोलो घोर नींद से जागो। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। आप और बरसे को याद करो। तुम बच्चों को सारा दिन खुशी रहनी चाहिए। खुश होकर गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता से कितना है प्यारा प्यारा।
सारी दुनिया में, सारे भारत में तुम्हारे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। समझते हो जो हम थे वही फिर बनेंगे, छांट करके फिर वही निकलेंगे। इसमें तुम मूझो मत। प्रदर्शनी में थोड़ा भी सुनकर जाते हैं तो वह भी प्रजा बनती जाती है, क्योंकि अविनाशी ज्ञान धन का तो विनाश नहीं होता है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी संस्था जोर भरती जाएगी, फिर ढेरों के ढेर तुम्हारे पास आएंगे। धीरे धीरे धर्म की स्थापना होती है। जब कोई बड़ा आदमी बाहर से आता है तो उनका मुंह देखने के लिए कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम जानते इस दुनिया में जो भी चीजें हैं सब विनाशी है, उन्हें नहीं देखना है। सीनो इविल, ये किचड़ा तो भस्म होने वाला है। जो भी कुछ देखते हैं मनुष्य आदि समझते, ये तो सब कलयुगी है। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। संगम युग को कोई नहीं जानते। बाबा ने कहा संगम युग को कोई नहीं जानते। इतना सिर्फ याद करो, ये संगम युग है। अब घर जाना है। बाबा ने कहा अब घर जाना है। यही धुन लगी रहे कि अब घर जाना है। पवित्र भी जरूर बनना है। अब बाप कहते ये काम विकार आदि मदंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, इसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य है दुनिया में, अर्थात गिनती कोई कर ना सके। आदमशुमारी निकालते तो भी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ये अर्थात गिनती कोई कर ना सके। बाबा कहते हैं अब इस समय कितने मनुष्य हैं दुनिया में, तुम एक एक को कहाँ तक समझाएंगे। बाबा कहते एक को समझाते तो दूसरा कहता है जादू, और फिर पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए बाप कहते आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवता धर्म। तुम समझाते हो न लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर ये बने। जिनको सर्विस का शौक है वह तो इसमें लगे रहते हैं, और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं है। सीनो ही मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें आफरीन देते हैं जो समझाकर लायक बनाती हैं। प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको कितनी इनाम देंगे। बाबा ने कहा कितनी बड़ी प्राइज मिलेगी। पहला नंबर है सूरवंशी राजधानी की प्राइज, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबर वार तो होते ही। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने बैठ बनाते हैं। अब बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ने यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं। पुण्य आत्मा कोई बन ना सके, बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वरार्थ दान पुण्य करते हैं, परंतु ईश्वर किसको कहा जाता है ये जानते ही नहीं। लेकिन ईश्वर किसको कहा जाता है ये तो कोई जानते नहीं। ईश्वर अर्थ कितना दान पुण्य करेंगे, धर्म पुण्य करेंगे। बाबा ने कहा अभी तुम जानते हो, तुम कहते हो कि शिव बाबा ही हमको क्या से क्या बनाते हैं। भगवान तो एक ही है, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया है, तो उनको समझाना चाहिए कि ये तुम लोगों ने क्या किया है। उनको जाकर के समझाना चाहिए कि ये तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारे पास आते भी है, थोड़ा सुनकर बाहर गए, खलास, यहाँ की यहाँ रही, सब भूल जाता है। तुमको कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, हम फिर आएंगे, परंतु मोह की रंगें टूटती नहीं है।
मोहजीत राजा की कथा कितनी अच्छी है। मोहजीत राजा फर्स्ट क्लास, ये लक्ष्मी नारायण है, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। बंदर है, रावण राज्य में सीढ़ी उतरते एकदम नीचे गिर जाते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, ऊपर जाकर फिर नीचे गिरते हैं। तुम्हारा भी खेल बहुत सहज है। बाप कहते अच्छी रीति धारणा करो, कोई छीछी काम नहीं करो, कोई गंदा काम नहीं करो। सदगुण अवगुण के कारण कोई पत्थर है, कोई हीरा है, धरती को स्वर्ग बना देना ही मानव सबसे उत्तम है। बाप कहते मैं बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सागर से भी गहरा बाबा कितना तेरा प्यार। अब ज्ञान का सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? आएगा ना। ज्ञान का सागर है तो जरूर आएगा, जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान क्या चीज है ये भी किसको मालूम नहीं है। ज्ञान वो तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। बाबा ने कहा बाप कहते मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। श्री बाबा कहते मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ तो तुमको रेगुलर पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कोई ना कोई पॉइंट्स जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट्स मिस हो जाएगी। अथाह पॉइंट्स है, ये भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म है। फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ये चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिन्न को हुक्म दिया सीढ़ी उतरो और चढ़ो, कि वह कहता था कि मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा, तो जिन्न को क्या दिया? सीढ़ी चढ़ो और उतरो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो बाबा ने कहा तुम सब जिन्न हो ना, 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पाठ बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा बंडर लगना चाहिए। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली हुई है। सारे सृष्टि के आदि मध्य को अभी तुम ही जानते हो, कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं, यहाँ तो क्या करते एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। ये है ही विषय बैतड़ी रौरव नरक, ये है ही विषय बैतड़ी रौरव नरक। विषय बैतड़ी नदी दिखाते हैं ना, तो उनका ये है ही विषय बैतड़ी नदी रौरव नरक। सभी मनुष्य रौरव नरक में पड़े हैं। यहाँ तो है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम्हारी विजय होनी है। अंत में जब समझेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, यही पहले नंबर की मुख्य बात है जो कोई नहीं जानते। बाप कहते मैं तो हुई गरीब निवाज, ये पिछाड़ी को समझेंगे जब टूलेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला, स्वीट घर और स्वीट राजा एक बुद्धि में याद है। बाप कहते अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया अब बुद्धि में तो आता है ना, और सब मरे पड़े सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और सारी दुनिया मरी पड़ी है। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही सुदेवता बनते। ये एक धर्म स्थापन हो रहा है, और धर्म कैसे स्थापन होते ये भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भल करो, सिर्फ पवित्र बनो। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्रता, फिर पवित्र बनना है। चलते फिरते मुझे बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते ताकत तब आएगी जब सतो प्रधान बनेंगे। सिवाय याद की यात्रा तुम ऊंच पद कभी भी पा नहीं सकते हो। जब सतो प्रधान तक पहुंचेंगे तब ही पाप कटेंगे। ये है योग अग्नि। ये अक्षर गीता के योग कह माता मारते हैं, विलायत से भी फंसा कर ले आते हैं योग सिखाने के लिए। अब जब तुम्हारी बात कोई समझे
परमात्मा सुप्रीम सोल तो एक ही है, वही आकर सबको सुप्रीम बनाते हैं। एक दिन अखबार वाले ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, वो भी तुम्हारे सहयोगी बनेंगे, और एक दिन अखबार वाले भी तुम्हारी ये सारी बातें डालेंगे। ये तो बरोबर है, राजयोग सिवाय एक परम पिता परमात्मा की और कोई सिखला ना सके। ऐसी बातें बड़े बड़े अक्षरों में डालनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सूरवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरी लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रंगे तोड़ देनी है। बाबा कहते मोह की रंगे तोड़ देनी है। नंबर 2, ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से वरदान दिया बाबा ने, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवादारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना ये विशेष सेवा है। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइलेंस पावर नामी ग्रामी हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस की पावर साइंस से भी ऊंची है। वह दिन भी आना है, वह दिन भी आना है। सारी दुनिया के मनुष्य जहां थक जाएंगे वही परमात्म शक्तियां काम करेंगी। साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी जीवन कैसी भी बड़ी समस्या है, परिस्थिति है, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति में भी खुश हैं, हंस रहे हैं, तो आपकी जीवन से ही बहुत मनुष्य शिक्षा लेकर के जाएंगे। तो अपनी जीवन को इतना सुंदर बनाना है। स्वयं भगवान साथी है तो डरने की क्या बात है। समस्या भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकती। तो बाबा ने कहा हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों को की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। स्लोगन, सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। आज की मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब ये जो मनुष्य गीत गाते नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो गोया राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा। तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं। और जिस समय कहते प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्य को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा। जब सब पुकारेंगे, सबकी पुकार सुन करके ही प्रभु धरती पर आएंगे, तभी तो स्थूल में राह बताएगा। आने बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे। अब मनुष्य जो मूझे हुए, उन मूझे हुए को राह चाहिए। इसलिए परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु नैनहीन को राह बताओ प्रभु, सृष्टि पर आ जाओ। इसको ही फिर खेवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है,
इससे पार कर उस पार, अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति में तत्व उसमें ले चलेगा और किसी की ताकत नहीं। और तो सारी दुनिया के मनुष्य उस घर की राह को भूले हुए हैं। कितनी भी कोई कोशिश करे लेकिन वहां पर कोई ले जा नहीं सकता। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते हैं। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते तो परमात्मा को याद करते, परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। अब ये तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं, तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्ति देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब ये जो हम जीवन मुक्ति कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उनको कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है। मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है, परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्धि देवी देवता पद प्राप्त कराते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को एक गीत के माध्यम से याद करते हैं। चलिए मन को एकाग्र करेंगे, देखेंगे अपने आप को। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। आपकी इनायतें है आपकी निशानी। आपने संभाल दी मेरी जिंदगानी। आपकी नजर पड़ी मुस्कराई जिंदगी। सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की निशानी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संभाल दी मेरी जिंदगानी। हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। आपकी इनायतें है आपकी निशानी। गम के दास्ता गए मन के फूल खिल गए। अश्क मेरे नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पहल की प्रीत है पुरानी। आपने संभाल दी मेरी जिंदगानी। सारे भर दिए खजाने मेरे मन की खान में। खिलने लगी चांदनी अरमान के जहान में। सीरत में सूरत
समाई है सुहानी, आपने संभाल दी मेरी जिंदगानी। हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। ओम शांति।